होगी एआई समिट की, जहां एआई समिट में शॉर्टलिस्ट प्रदर्शन मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई तेज हो चुकी है। अब तक 5 लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। कई लोगों की तलाश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को मुकेश शर्मा नाम के शख्स की तलाश है। इसको लेकर ग्रेटर कैलाश, गुलमोहर एनक्लेव और गाजियाबाद के 3 जगह रेड की गई और वहीं पहाड़गंज इलाके में एक होटल से यूथ कांग्रेस से जुड़ी एक कार भी जब्त की गई है, जिसमें प्रदर्शन में इस्तेमाल इसको किया गया था। सामग्री भी उसके अंदर से बरामद होने की बात सामने आई है और पुलिस को आशंका है कि प्रदर्शन में शामिल कई लोग दूसरे राज्यों से भी पहुंचे थे। हाल ही में आपको याद होगा एआई समिट दिल्ली में चल रही थी और वहां पर यह तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां से कम 7 से 10 लोग वहां पहुंचे थे और शर्टलेस होकर बकायदा उनकी ओर से प्रदर्शन किया गया। हमारे सहयोगी दिल्ली से आनंद तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, कहां पर किस किस इलाके में रेड है और कितने चेहरे अब तक पकड़े गए हैं? देखिए, इस पूरे मामले में जो भारत मंडपम में जो हंगामा किया गया और भारत की छवि खराब करने की कोशिश की गई, उस मामले में 5वीं गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने की है। ये गिरफ्तारी ग्वालियर से जितेंद्र यादव नाम के शख्स की हुई है, जो यूथ कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा पुलिस ने यूथ कांग्रेस की जो कार है, जिस बिहार नंबर की जो गाड़ी थी, उसको भी हिमाचल सदन चाणकपुरी से बरामद कर लिया। इसी गाड़ी के अंदर जो टी शर्ट, हैंड बिल और पोस्ट जो है वो इसी गाड़ी के अंदर रखी गई थी। इस गाड़ी का इस्तेमाल पूरी कॉन्स्पिरेसी में किया गया है। इस गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। ये गाड़ी कैसे बिहार नंबर की दिल्ली तक पहुंची और इस गाड़ी को हिमाचल सदन कोर लेकर गया था, उसकी भी जांच की जा रही है। इसके अलावा कई लोग अभी जो है वो दिल्ली पुलिस के रडार पर है इस मामले में और 4 और लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसमें से ग्वालियर से राजा गुजर नाम का शख्स है, भिंड से बिमल नाम का एक शख्स है, झांसी से प्रद्युमन नाम का एक शख्स है और ललितपुर से मोटू शुक्ला नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया। ये तमाम लोग जो है कांग्रेस कार्यकर्ता है, यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए। तो एक बड़ी साजिश जो है उसका खुलासा जो है अब दिल्ली पुलिस कर रही है। आनंद, एक और डिटेल इसमें बताइए, ये कहीं से भेजे गए थे, किसी के द्वारा भेजे गए थे, इनके पीछे भी कोई चेहरा था या खुद ही वहां पर पहुंच गए थे? इसको लेकर कोई जानकारी, पूछताछ? देखिए, पूरी कॉन्स्पिरेसी लग रही है। जिस तरह से अब लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और एक मुकेश शर्मा नाम के शख्स की भी दिल्ली में तलाश की जा रही है। ग्रेटर कैलाश, गुलमोहर एनक्लेव और गाजियाबाद में दिल्ली के पहाड़गंज इलाके से मैंने जैसा बताया आपको कि जो गाड़ी है वो भी जब्त कर ली गई है और जो मोबाइल फोन है उनकी भी फोरेंसिक जांच की जा रही है। उनकी सीडियां निकाली जा रही है कि कैसे बिहार और तेलंगाना दूसरे राज्यों से ये प्रोटेस्टर जो है यूथ कांग्रेस जुड़े हुए दिल्ली पहुंचते हैं 2 दिन पहले और फिर कैसे ये गाड़ी में सारा साजो सामान जो है साजिश का वो रखते हैं। जी आनंद, बेशक बहुत ज्यादा जरूरी है। सारा सामान जो जब्त हो रहा है, जो चेहरे इसके पीछे निकल कर सामने आ रहे हैं, उनकी पड़ताल जल्द से जल्द यहाँ पर की जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा मंच था, उसका दुरुपयोग यहाँ पर किया गया और देखिए कैसे भारत को बदनाम करने की एक साजिश बकायदा यहाँ पर निकलकर सामने आई। इसको लेकर लगातार पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में इंडियन यूथ कांग्रेस के शॉर्टलिस्ट प्रदर्शन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन हुआ। दुनिया भर के 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि दिल्ली आए। दुनिया के करीब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए। लाखों लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से दिल्ली में जुटे थे। दुनिया के विकासशील देशों में ऐसा सम्मेलन आज तक कभी नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। और देखिए, एआई समिट में कपड़े उतारकर प्रदर्शन कर
कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मार्गरेट अल्वा ने अपनी पार्टी को नसीहत दी है। अल्वा ने प्रदर्शन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में गरिमा होनी चाहिए। बीजेपी ने इस पर कांग्रेस पर निशाना भी साधा। No, I think at international events, there has to be dignity, there has to be discipline, and there has to be a sense of responsibility. आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया। उन्होंने कहा देयर शुड बी डिग्निटी विच इज मेंटेन्ड एट इंटरनेशनल इवेंट्स। इससे ये साबित होता है कि हर कांग्रेस का नेता या तो पीठ पीछे या कैमरा में आके राहुल गांधी और उसकी देश विरोधी राजनीति को एक्सपोज कर रहा है, उनकी नंगी पॉलिटिक्स को एक्सपोज कर रहा है। आज राहुल गांधी कांग्रेस के अंदर और पूरे ऑपोजिशन में अलग थलग हो चुके हैं। और देखिए वहीं कांग्रेस केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा और कपड़े उतारकर प्रदर्शन पर चुटकी ली। मुझे तो अब लग रहा है किसी दिन लोकसभा में कहीं राहुल गांधी अंडरवियर में ना आ जाए और हेमंत बिश्व शर्मा जो उनको कहा है कि पागल हैं, कोई गलत नहीं कहा। आज देखिए ग्वालियर में फोटो दिखा, ये कांग्रेस के भेजे हुए, राहुल गांधी के भेजे हुए हैं। इनका तो ब्रेन मैपिंग होनी चाहिए। क्या जो हेमंत बिश्व शर्मा ने आरोप लगाया है सचमुच में पागल है या देश विरोधी है? ये देश विरोधी अगर हैं तो इन पर कानूनी कार्रवाई हो, अगर कुछ गड़बड़ है तो चिकित्सक से, मानसिक चिकित्सक से इनका इलाज हो, क्योंकि पूरे कांग्रेस को ये बर्बाद करके रख दिया है।